हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू एएस ट्यूटोरियल्स। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ प्रेजेंट डेज। तो आज के टाइम पर आप नॉर्मली जो बीमारी के बारे में सुनते हो उन सब बीमारियों के बारे में कुछ, नॉट एवरीवन, डेफिनेट नॉट एवरीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे फेमस बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही रेगुलर इंटरवल में या फिर बहुत ऑफनली आपने सुना हुआ होता है आपके आसपास में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए देखो 3 क्वेश्चंस है जो टेक्स्ट बुक ने पूछे हैं। अब ये 3 क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट में कीजिए, ठीक है। इसके कमेंट मेरे को चाहिए। क्या लिखा हुआ है? हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। आप अपने पर्सनल हाइजीन को कैसे ऑब्जर्व करते हो? पर्सनल हाइजीन का मतलब हो गया साफ सुथरा रहना। वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, व्हेन इट इज़ मॉनसून, व्हेन इट इज़ रेनी सीजन, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पानी को उबाल कर ही पियो। और वाई द क्लीन हैंड्स ड्राइव इज़ रन इन स्कूल्स। क्यों स्कूल्स में बार बार ऐसा कहा जाता है कि अपने हाथ को साफ करो, खाना खाने से पहले साफ करो, किसी मतलब खेल कर अगर बाहर से तुम आ रहे हो तो अपने हाथ को प्रॉपरली क्लीन करो। तो ये सब क्यों ऐसा, ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है आपको। इसके आंसर्स आप नीचे मुझे कमेंट में कीजिए एंड डेफिनेटली आई विल बी ग्रेट टू सी योर आंसर्स। अब देखो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट डिजीज़ जिसके बारे में यहाँ पर बात की है वो क्या है? डेंगू। अब डेंगू हमको मालूम है ये मच्छर से होने वाली बीमारी, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय मस्क्यूटो। सो माय डियर स्टूडेंट, मस्क्यूटो देखो ये बीमारी को कैसे फैलाता है, कैसे हमको डेंगू होता है, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। एक एक लाइन में रीड करूँगा, एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखो स्टूडेंट, मॉस्क्यूटोज ले द एग्स इन द वाटर लॉज्ड प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा क्यों है कि आप देखो बहुत बार ऐसा होगा कि मच्छर को, आप बहुत सारे मच्छर को मार देते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद और मच्छर आ जाते हैं, फिर और मच्छर आ जाते हैं। ये मच्छर बार बार बढ़ कैसे रहे हैं? उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? कहाँ से बढ़ रही है? ये मच्छर कहाँ पर इतने सारे पैदा हो रहे हैं? तो आप अगर अपने सराउंडिंग में आसपास देखोगे तो कोई ना कोई ऐसा जगह आपको मिलेगा जहाँ पर पानी जमा हो रहा है, पानी जमा हो रहा है। अब पानी कहाँ कहाँ जमा हो सकता है? तो डेफिनेटली गटर है अगर आसपास में तो वहाँ पर पानी जमा होता है। समझ लीजिए कोई पुराने टायर्स है, गाड़ी के टायर्स रखे हुए हैं तो उसके अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पानी जमा हो जाए। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर टायर का डायग्राम दिया हुआ है। तो वो पानी जो वहाँ पर जमा हो जाता है लंबे समय के लिए, तो मच्छर क्या करते हैं उसके अंदर अंडे देने शुरू करते हैं। क्या देने शुरू करते हैं? अंडे देने शुरू करते हैं। हमको पता भी नहीं चलता है करके कि मच्छर के अंडे उसके अंदर है, और कुछ ही दिनों में वो अंडे जो है एक मैच्योर मॉस्क्यूटो में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें से डेफिनेटली मच्छर निकलता है। वही मच्छर जो है अगर हमको काटता है, आई विल रीड अहेड, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्क्यूटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज। अब ऐसा नहीं है करके कि कोई भी रैंडम मच्छर ने आपको काट लिया तो आपको डेंगू ही हो जाएगा, नहीं। मच्छर में भी अलग अलग प्रजातियां होती है। अब मच्छर में प्रजाति होती है, कैसे मालूम पड़ेगा सर? तो ये आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पता रखो करके कि ऐसा होता है कि मच्छर में भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, स्पीशीज़ होती है। इसी के वजह से अलग अलग मच्छर को काटने से अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो सकती है हमें। सो स्टूडेंट, डेंगू जो है वो किसकी वजह से होता है? सो डेंगू इज स्प्रेड बाय आइडस एजिप्टी। यहाँ पर देखो ये उस मच्छर का नाम दिया है, स्पेलिंग AEDES, आइडस एजिप्टी। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय DEN14 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लैवी वायरस। तो ये वायरस का टाइप दिया है हमको, और ये आपको एडिस इजिप्टी याद रखना है हमेशा, इसको भूलना नहीं है। डेंगू फैलाने वाला है ये। इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे हमको पता चलता है कि हमको डेंगू हो गया है? मतलब मच्छर तो डेफिनेटली मच्छर ने हमको काट लिया, बट डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला दिया है कि उस पर्सन को क्या होगी? बुखार होगा, सर दर्द होगा, और उसको वॉमिटिंग भी होगी बहुत सारी। तो देखो, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, अगर ये अलग अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डेंगू ही हो गया है। हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस पर्सन को डेंगू है। पेन्स इन आइज
सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स। आँखों में दर्द होना, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट एंड दैट में लीड टू इंटरनल हेमोराफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेंगू में जो सबसे डेडली चीज़ होने लगती है बॉडी के अंदर वो है कि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो फटाक से बहुत ही स्पीड में गिरने लगता है। स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा तो इंसान का जान जाने के भी चांसेस है। सो यू कैन थिंक कि ये कितना डेडली है। डेंगू इज़ सो डेडली नाउ यर। तो आप भी अब सिम्टम्स से पहचान सकते हो कि पर्सन को डेंगू है कि नहीं है। और हमेशा अपने आसपास ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें पानी बहुत देर से या बहुत दिनों से इकट्ठा है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो हमेशा ढकी हुई है कि नहीं। मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हम लोग ने 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज के अंदर पानी का बॉटल रखा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ क्लोज्ड, ठीक है, उसके लिड क्लोज्ड है, वो फ्रिज के अंदर है, तो वहाँ पर चांसेस ना के बराबर है। लेकिन आपने कोई ऐसा बाल्टी में या फिर कोई मग में पानी रखा हुआ है 2-3 दिन से घर के बाहर कहीं पर, और उसके अंदर समझ लीजिए वो मच्छर डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्व द पिक्चर शोन इन द फॉलोइंग एंड राइट डिस्क्रिप्शन। ये एक समझ लीजिए गेम जैसा है आपके पास। यहाँ पर देखो बीच में एक मच्छर दिया है, एडिस एजिप्टी, मतलब ये डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। तो आपको ये अलग अलग डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है ये आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मटके को देखो ढक के रखा हुआ है, ये मच्छर मारने वाला कॉइल है, ये बेसिकली धुआं वाला है जो मच्छर को मारने के लिए। आप लाइक यू प्लीज़ राइट समथिंग समथिंग, इसके अंदर आप इस डायग्राम को, इमेजेस को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है आपको बताना है मुझे। ओके सो स्टूडेंट देखो, ग्राम पंचायत कौन कौन से कदम उठाते हैं, मीन्स आपके आसपास के जो गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो क्या क्या कदम उठाते हैं ताकि हम डेंगू से, मलेरिया जैसे बीमारियों से बच सके। सो विच मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपालिटी ऑफ योर एरिया। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालनी है, अपने आजू बाजू से पता कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से पता कीजिए आप कि पापा मम्मी मम्मी ग्राम पंचायत क्या करती है हमारे लिए, जिससे हम इन बीमारियों से बच सके। तो देखो आपको क्या बताते हैं उसको भी आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं। ओके तो जैसे देखो डेंगू कौन से मच्छर की वजह से होता है, एडिस एजिप्टी, अभी हमने नाम पढ़ा। उसी तरीके से मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो स्टूडेंट मलेरिया जो होता है वो एनोफिलिस मॉस्किटो के वजह से होता है। सो मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिल्स। अब मेल एनोफिल्स जो है वो मलेरिया नहीं फैलाते हैं, बट फीमेल्स एनोफिल्स मलेरिया फैलाते हैं। वाइल एलिफेंटाइसिस बाय फीमेल क्यूलेक्स। अभी एलिफेंटाइसिस क्या होता है, एलिफेंटाइसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो पैर होता है ना वो हाथी जैसा फूल जाता है। आप इंटरनेट पे खाली ये वर्ड टाइप कीजिए, गूगल पे जाइए, ये वर्ड टाइप कीजिए एलिफेंटाइसिस, तो आपको मालूम पड़ेगा। इसको हाथी पाँव भी कहते हैं, जिसमें इंसान का जो पैर है वो हाथी जैसा फूल जाता है। और ये किसके वजह से हो रहा है, तो एक मच्छर के काटने की वजह से। एनोफिल्स एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर। तो ये बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर कि जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में पैदा होते हैं, साफ़ पानी में बड़े होते हैं, साफ़ पानी में फैलते हैं। लेकिन क्यूलेक्स मतलब वो जो हाथी पाँव वाला जो मच्छर है वो गंदे पानी में, गटर के पानी में फैलता है। तो गटर के पानी के बाद गंदे पानी पे अगर आप मच्छर को देख रहे हो तो उससे आपको हाथी पाँव वाली बीमारी हो सकती है, और साफ़ पानी पे जो मच्छर डेवलप कर रहे हैं उससे आपको मलेरिया या फिर डेंगू हो सकता है। ओके होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, राइट स्टूडेंट। लेट्स टॉक अबाउट नाउ स्वाइन फ्लू। देखो स्वाइन फ्लू के बारे में जानते हैं क्या दिया है हमको। अब स्वाइन फ्लू मुझे याद है करके कि कुछ सालों पहले इसने बहुत ही आतंक मचाया था। लाइक स्वाइन फ्लू वॉज वेरी डेडली, और इसके वजह से काफ़ी जानें भी गई थी हमारे कंट्री में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। इन्फेक्शंस फॉर स्वाइन फ्लू अकर थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। तो देखो नाम में दिया क्या है, स्वाइन। स्वाइन का मतलब ये होता है पिग, स्वाइन का मतलब ही क्या होता है, पिग। तो पिग से आने वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं स्वाइन फ्लू। जैसे बर्ड से आने वाली बीमारी को कहते हैं बर्ड फ्लू, वैसे पिग से आने वाली बीमारी को कहते हैं यहाँ पर स्वाइन फ्लू। तो कहते हैं इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। तो देखो किसी पिग के वजह से
किसी एक ह्यूमन को ये बीमारी हो गई, वो ह्यूमन की वजह से अब दूसरे ह्यूमन को भी वो स्वाइन फ्लू हो सकता है। अब स्वाइन फ्लू ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे फैल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है सिक्रीशन ऑफ नोज, मतलब नाक का बहना, उसमें छींक आई, छींकने के वजह से जो ड्रॉपलेट्स होंगे अगर वो किसी तरीके से किसी एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में अगर एंटर कर जाता है तो उसको भी स्वाइन फ्लू होने के पूरे पूरे चांसेस है। कैसे मालूम पड़ता है कि किसी को स्वाइन फ्लू हो गया है, तो देखो यहाँ पर दिया है उसके सिम्टम्स दिए हैं। क्या है सिम्टम्स में दिया है स्टूडेंट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट, बॉडी पेन्स, ठीक है, गले का सूखना, गले में दर्द होना और सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होना। तो ये सारे हैं सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। तो आपको ध्यान रखना है करके कि ऐसे कोई सिम्टम्स आपको आजू बाजू में दिखाई दे तो आपको समझ जाना है दैट इज़ नथिंग बट दी स्वाइन फ्लू। होप यहाँ पर आपको मैंने 2 डिजीज़ के बारे में बताया, अभी जस्ट मच्छर से होने वाले डिजीज़ के बारे में और एक पिग से होने वाले डिजीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट, सी यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस मतलब उसकी जांच कैसे की जाती है। डायग्नोस करना मतलब जांच करना। सो फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लैब। तो हमारे गले से सैंपल लिया जाता है, लिक्विड का सैंपल लिया जाता है, थूक का सैंपल लिया जाता है और उसको लैबोरेटरी में भेज दिया जाता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये इसका स्वाइन फ्लू का जो टेस्टिंग है आप देख सकते हो NIV नामक इंस्टीट्यूट में होता है जो पुणे में है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली। तो 2 ही जगह पर है जहाँ पर स्वाइन फ्लू की जांच की जाती है, एक है पूना में और दूसरी है दिल्ली में। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर दिया है, डिड यू नो द फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मैक्सिको इन 2009। तो स्वाइन फ्लू सुअर से होने वाली बीमारी, दैट इज़ पिग से होने वाली बीमारी है, और पिग जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में खाते हैं। देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु ईट दिस एनिमल। तो स्वाइन फ्लू आप देख सकते हो फॉरेन में ही, मैक्सिको में सबसे पहले देखा गया था 2009 में, ठीक है। स्वाइन फ्लू इज़ कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा। ये वायरस का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये पूरा याद रखना है। द वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1, ठीक है। पर्सन हु केम इन कॉन्टैक्ट विद पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज़। तो सबसे पहले मैक्सिको में 2009 में ये बीमारी को सबसे पहले देखा गया था। और कौन सा वायरस है, इन्फ्लुएंजा A H1N1, ठीक है। और कौन से लोगों में ये बीमारी ज़्यादातर देखी जा सकती है, जो पिग्स के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। ओके, सो होप यहाँ पर मैंने 2 बीमारी के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।